हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि आप जानते हैं डियर सेकेंड ईयर में मैथ्स की सीरीज़ चल रही है। इसमें हम यूनिट 2 को देख रहे हैं। इससे पहले हम परसेंटेज देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं अनुपात और समानुपात के बारे में। इस लेक्चर में हमारा अनुपात कवर होगा। नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम समानुपात की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अनुपात होता क्या है। अनुपात होता क्या? अनुपात का मतलब है जब दो समान राशियों में हम संबंध को बताने की कोशिश करते हैं तो हम उसको अनुपात से दर्शाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? दो समान राशियों में, राशियाँ कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, एक जैसी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में तुलना कर रहे हैं तो दोनों राशि हमारी सेंटीमीटर में होनी चाहिए या दोनों राशि हमारे मीटर में होनी चाहिए। अगर हम रुपए का कन्वर्ट करें तो दोनों हमारे रुपए में होनी चाहिए या दोनों हमारे पैसे में होनी चाहिए। तो ये मतलब है समान राशि का। ठीक है, दो समान राशियों में संबंध को बताने के लिए हम क्या करते हैं? अनुपात का प्रयोग करते हैं, या दो राशियों के बीच में संबंध बताने के लिए अनुपात का प्रयोग करते हैं। अनुपात को हम जो है इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, ये हमारा अनुपात का चिन्ह हो गया। कौन सा? सिर्फ ये वाला। जैसे दो राशि, एक राशि x है, एक y है, इनके बीच में हमने संबंध को दर्शाना है या इनको अनुपात के रूप में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिखेंगे x अनुपात y। हम इस तरह से गणित की लैंग्वेज में लिखते हैं, हम पूरा अनुपात उसके बीच में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो अनुपात से क्या कर सकते हैं? हम इन किसी भी दो राशियों में क्या संबंध बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कौन सी राशि बड़ी है, इसमें से x बड़ा है या y बड़ा है, और बड़ा है तो कितना बड़ा है, कितना गुणा बड़ा है, कितना प्रतिशत बड़ा है। हम ये सब चीज़ें इससे अनुपात के आधार पर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके अनुपात की। अब हम देखते हैं, जैसे कि आप ही के बुक में एग्जाम्पल है, आपकी बुक में लिखा हो हीना और क्या है? हीना और मुकेश। हीना मुकेश से 4 गुना ऊंची। एक लड़की है जिसका नाम है हीना, एक लड़का है जिसका नाम है मुकेश। और हीना क्या है? इस लड़के मुकेश से क्या है? 4 गुना ऊंची है। मतलब इसकी लंबाई कितनी है? अगर इसकी 1 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। यानी क्या? यानी हम बोल सकते हैं हीना क्या है? मुकेश के कितना है? 4 गुना है। मुकेश के कितना है? 4 गुना है। मुकेश जब 4 गुना होगा तब हीना के बराबर। हीना क्या है? मुकेश के 4 गुना है, या हीना मुकेश से 4 गुना लंबी है। अगर हम मुकेश को कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे मुकेश जो है हीना का कितना है? हीना का 1/4 है या 1/4 हिस्सा उसका कम है। जब हीना को हम 1/4 हिस्सा छोटा कर देंगे तब वो क्या? मुकेश के बराबर हो जाएगी। मुकेश को क्या है? 4 गुना बढ़ा देंगे तो हीना के बराबर हो जाएंगे। इस तरह हम राशि को कंपेयर करने के लिए अनुपात का यूज करते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं। अभी अनुपात नहीं, यहाँ पे मैंने सिर्फ समझाया है कि किस तरह से हम राशियों में संबंध की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे ये बताया गया है जैसे कि 20 टॉफ़ियाँ हैं। इन 20 टॉफ़ियों को 2 बच्चों में बांटा गया है। एक का नाम है प्रतीक और दूसरे का नाम है आपका कार्तिक। ठीक है, प्रतीक को इसमें से 12 टॉफ़ियाँ दी गई हैं और कार्तिक को कितनी दी गई हैं? 8 टॉफ़ियाँ दी गई। अब हमें इससे ये तो पता चला है कि प्रतीक को ज़्यादा टॉफ़ी मिली हैं जबकि कार्तिक को कम टॉफ़ी मिली हैं, पर हम ये कैसे बताएंगे कि प्रतीक को कार्तिक से कितनी टॉफ़ियाँ ज़्यादा मिली हैं या कार्तिक को प्रतीक से कितनी टॉफ़ियाँ कम मिली है? तो हमें बताना है प्रतीक को टॉफ़ियाँ ज़्यादा मिली, प्रतीक को कितनी टॉफ़ियाँ ज़्यादा मिली हैं। प्रतीक को कितनी टॉफ़ी मिली? जितनी प्रतीक को मिली है 12, और जितनी कार्तिक को मिली है उससे हम अपॉन कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा कि कार्तिक को क्या है? 12/8। इसको हम काट दें तो 4 × 12 और 4 दूने 8, 12/8 या 3/2 टॉफ़ी क्या मिली हैं? टॉफ़ी ज़्यादा मिली हैं। ठीक है, ज़्यादा मिली हैं। यह हम इसको अनुपात में करना है तो कार्तिक को 12 मिली हैं तो 12 को लिख देंगे अनुपात 8, या इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इसको हम सेम काट देते हैं तो यह आ जाता है 3/2। यानी 4 × 12, 4 दूने 8, 3/2 टॉफ़ियाँ क्या मिली हैं? इसको ज़्यादा मिली है। ठीक है, सिंपल इस तरह से हम क्या कर देते हैं? कंपैरिजन कर देते हैं। ये आपके बुक के ही एग्जाम्पल हैं, कहीं बाहर से नहीं लिए हैं, आपको इजीली समझ आगे होंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि
रमेश की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर और राकेश की जो है कितनी है 100 है। दो लड़के हैं, एक का नाम है रमेश की जो क्या है ऊंचाई है वो है आपकी 150 सेंटीमीटर, और जो राकेश है, या राकेश ही है नाम इसका, सुरेश था शायद, जो सुरेश है नाम जो भी होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है गणित में। सुरेश की जो क्या है ऊंचाई है वो कितनी है 100 सेंटीमीटर है। उसने बोला है इनको क्या है अनुपात में कन्वर्ट कीजिए। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। अनुपात में करने के लिए आप दोनों राशियों को लिखिए। पहले एक राशि को लिख दे, बीच में अनुपात लगा दिए और दूसरे राशि को लिख दीजिए, आपका अनुपात निकल जाएगा। यहाँ तक भी ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन हमें अच्छा तब लगता है जब हम उसको इतनी छोटी से छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो आगे और ज़्यादा क्या सिंपलीफाई ना हो सके। तो हम देख रहे हैं कि अब हम इसे डिवाइड करके हम इसको छोटी सिंपल फॉर्म में या सरल कर सकते हैं, आगे यह काम करेगा। ठीक है, जैसे हम देखिए ये भी 10 से क्या हो जाएगा डिवाइड, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगी, ये आ जाएगा 10 10 की 100, ये आ जाएगी 10 से कम 10 और 10 पंजे 50 आ जाएगा। ये 5 2 पंजे नहीं 5 से कट जाएगा, 5 दूने 10 और 5 3 15, ये सिंपली हो जाएगा 3 अनुपात कितना हो जाएगा 2। या हम इसको और सरल तरीके से काटना चाहिए तो जब भी हमारे पास जीरो में कोई डिजिट हो तो सिंपल है जीरो से जीरो काट दो। अब क्या बच्चा हमारे पास 10 बचा, 5 दूने 10 और 5 3 15, हमारा जो आंसर आ जाएगा 3 अनुपात 2 आ जाएगा। हमारा जो अनुपात है, हमारे सारे अनुपात से हैं। अगर हम 150 अनुपात 100 लिखें, सॉरी पहला वाला था 150 अनुपात 100 लिखें, ये भी सही है। उसके बाद हमारे काटने के बाद यहाँ पे क्या बचा 15 अनुपात 10 बचा था। अगर हम 15 अनुपात 10 लिखना चाहें तो ये भी सही है, कोई काट नहीं सकता। और 3 अनुपात 2 लिखें तो ये तो सबसे उत्तम है, सब सही है। लेकिन अब इससे ज़्यादा कोई लास्ट और आंसर निकाल ही नहीं सकता, इसका ये लास्ट आंसर है, तो ये हमारा सबसे सही आंसर माना जाता है। लेकिन तीनों ही सही है, कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता इस केस के लिए। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी इतनी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा गया है हमें। आगे हमें पूछा गया है पिता और पुत्र की आयु 45 और 10 वर्ष है। इसमें दे रखा है पिता हैं, पिता की जो आयु दे रखी है यानी उम्र की बात जो कर रखी है वो है कितनी है 45 वर्ष है। और पुत्र जो है, पुत्र की आयु की बात करी है 10 वर्ष है। इनका अनुपात हमें निकालना है। इसका क्या निकालना है, इन दोनों की अनुपात निकालना है। तो क्या हो जाएगा 45 अनुपात 10 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हम काट देंगे 5 दूने 10, 5 9 45 और हमारा जो अनुपात आ जाएगा 9 अनुपात 2 आ जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है। आप दोनों में से जो आंसर निकालना चाहिए दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन समाप्त हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब लिखा है अनुपात का भिन्न। अनुपात को भिन्न रूप में लिखना। क्या लिखना, हमें अनुपात दे रखा है, इसको किस रूप में लिखना, आपके भिन्न के रूप में लिखना, भिन्न रूप में। ठीक है, अनुपात मानना आपको दो राशि है x अनुपात y है, इसको भिन्न रूप में लिखना है तो x अपॉन y लिख देंगे। आपको सिंपल बुक में बोल रखा है जो पहला वाला इसको हम पूर्व पद और इसको हम उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद को आप अंश मान लीजिए और उत्तर पद को आप हर मान लीजिए। इतने बड़े लफड़े में भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप x अनुपात y है तो पहले वाले को अंश और दूसरे वाले को हर मान लीजिए और यह आपका भिन्न रूप निकल आता है। आपको ऐसे ही 7 अनुपात 5 दे रखा होगा तो पहले वाले को अंश दूसरे वाले को हर 7/5 आ जाता है। आपको लिख रखा है 205 अनुपात 165 तो आपका सिंपल हो जाता है 205/165। इसलिए आपके भिन्न रूप हो गए। आई होप समझ आ गया होगा, कुछ भी खास नहीं था इसमें, तो थोड़ा स्पीड से हम यहाँ पे चल दिए। आगे बढ़ते हैं। अनुपात हो गया। अच्छा, अब लिखा है दो छड़ियों की लंबाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। माना एक छड़ी A है जिसकी लंबाई क्या है 18 सेंटीमीटर है, दूसरी छड़ी B है जिसकी लंबाई क्या है आपकी 12 सेंटीमीटर है। और उन्होंने बोला इनका क्या करना, इन छड़ों की लंबाई का अनुपात भिन्न रूप में है। इनका अनुपात जो लिखना है, अनुपात किस रूप में लिखना है, भिन्न रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अनुपात निकाल लो। अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा 18 अनुपात 12 हो जाएगा। काट दो, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 चौको
किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। 6 दूना 12, 6 तियाँ 18, हमारा जो अनुपात निकलेगा 3:2 और ये बच जाएगा 3/2। भिन्न रूप क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट ना काट पाएँ तो आप छोटी राशियों से काट सकते हैं, जैसे 12:18, मतलब हमें सबसे पहले 2 दिमाग में आता है तो 2 नंबर 18, 2 छक्का 12, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तियाँ 9 और 3 दूना 6। यहाँ पे भी हमारा आंसर 3:2 आएगा। बड़ी से काटे, छोटे से काटे, कैसे भी काटे, सही कटना चाहिए, आंसर हमेशा सही ही आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कई बार हमारे दिमाग में बड़ी नंबर नहीं आते तो हम छोटे नंबरों से काटना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला अगर हम बढ़ते हैं, अब एक शब्द है यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। आप ध्यान से देखेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती आपको 2 शब्दों से मिला दिखेगा। एक तो है व्युत्क्रम, यानी व्युत् का मतलब होता है उल्टा, और क्रम का मतलब क्रम, उल्टा क्रम हो गया। और अनुपात का मतलब क्या, अनुपाती मान लो, यहाँ पे अनुपात मान लो, ठीक है, या तुलना मान लो। मतलब ऐसा अनुपात जिसके क्रम के आपस में उल्टे हो जाए वो क्या, व्युत् अनुपात है। माना कि एक अनुपात क्या होता है, x अनुपात y है, और दूसरे अनुपात हमें इसके सामने y अनुपात x दिखाई देता है, तो ये दोनों ही अनुपात एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती। आप देख रहे होंगे इसका पूर्व पद इसका उत्तर पद बन जाता है, और इसका उत्तर पद इसका पूर्व पद बन जाता है, एक दूसरे के उल्टे हो गए, तो ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। माना 2:3 है और ये आगे जाके 3:2 हमें कहीं पे मिलता है, तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, एक दूसरे के उल्टे हो गए। 9:8 है और हमें 8:9 मिल जाता है, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जो हमारे क्वेश्चन है ये है सरल रूप में लिखना। हमें अनुपात दे रखे हैं, इसको सरल रूप में लिखना, इसीलिए मैं शुरू से आपको सरल रूप में ही लिखा रही थी, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ने वाली थी, जबकि बुक में नहीं था। पहला क्वेश्चन देख लो। पहला है हमारा 30:20, 30:20 है, इसको सरल रूप में लिखना है। सिंपल काट दो, 0 से 0 बच्चा हमारा सिंपल हो जाएगा 3:2, क्योंकि इससे ज़्यादा ये अब नहीं कटेगा। नेक्स्ट है 45:10, इसको 5 से कट जाएगा, 5 10 और 5 9 45, तो हमारा हो जाएगा 9:2, क्योंकि अब नहीं कटेगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 18:12, इसको काट लो, 6 दूने 12, 6 तियाँ 18, तो हमारा सिंपल हो जाता है 3:2। तो यहाँ पे भी ये क्या है, हमारा जो सरल करना था अनुपातों को वो कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, ये ऐसे जो क्वेश्चन होंगे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जब 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको आधा नंबर के क्या कर देगा, 4 क्वेश्चन दे देगा, और आपको इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगी। लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन 5 नंबर की और 8 नंबर की बात आती है, तो इतना सरल क्वेश्चन पूछना पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे। 6 से 8 तक की होके आप कंसीडर कर सकते हैं, वहाँ से आप सारे क्वेश्चन को हल कर लीजिए, तो वहाँ से कोई ना क्वेश्चन फंस जाएगा। हाँ, और बात ये आती है कि हमारी जो हम कर रहे हैं सीरीज़, ये एक्सरसाइज जो हम एग्ज़ाम नोट से कर रहे हैं, ये यहाँ कंप्लीट होती है। उसके बाद टाइम बचता है तो हम 6 से 8 तक की बुक से भी पढ़ाने की कोशिश करूँगी, बट अगर टाइम बचता है तो वहाँ हम कैसे करेंगे, माना हम अनुपात वाला चैप्टर ले रहे हैं तो 6 की किताब से भी अनुपात उठाएंगे, 7 की भी और 8 से भी हम अनुपात उठाएंगे और सारे क्वेश्चन को एक साथ कर डालेंगे, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हम सरल से कठिन की तरफ जितने हमारे पास क्वेश्चन है सारे कर पाएँ। बट वो तब होगा जब टाइम बचेगा, नहीं तो आपको खुद से करना पड़ेगा। यहाँ आपके कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप एक बार अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। पहले अपने क्वेश्चन जितने इसमें दे रखे वो कंप्लीट कर लिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो अब आप वहाँ नहीं जा सकते, 6 से 8 तक करना पॉसिबल नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने के लिए। तो उसके लिए सिंपल तरीके हैं, आप एग्जाम्पलर या आपने जो बुक ली है DLED की, उसके सारे क्वेश्चन कर दीजिए। टाइम बचता है तब उसको और मूव करिए, मैं यही सजेशन करूँगी अगर आप शुरुआत कर रहे हैं उस केस में। तब अगर आपके पास अच्छी प्रैक्टिस है, आपके पास अच्छा टाइम बच रहा है, तो आप वहाँ जा सकते हैं एक अच्छे नॉलेज के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुपातों की तुलना। अगला टॉपिक है हमारे पास 2 अनुपात हैं, उनकी तुलना करें। अनुपातों की तुलना, फर्क क्या है, अभी तक मैं क्या बोल रही थी, राशियों की तुलना मतलब एक राशि x से एक y है, इसकी तुलना कर रहे थे हम, तब कह रहे थे x अनुपात y। अब क्या है, एक राशि x y है और दूसरी राशि हमारे पास
अनुपातों की, हमारे पास एक अनुपात x अनुपात y है और दूसरा है a अनुपात b है। इन दोनों अनुपातों में हमें तुलना करनी है, तो इसके बात कर रहा है, इससे कह रहे हैं हम क्या है, अनुपातों का तुलना करना। कैसे करेंगे अनुपातों की तुलना? क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है 5:6 और है 7:8। 7:8 में से कौन सा बड़ा है? तो जब भी हमें अनुपातों का कंपैरिजन करना है या उसमें बड़ा या छोटा बताना है, सबसे पहले अनुपात को भिन्न रूप में लिख लो। तो हम इसको लिख लेंगे भिन्न रूप में। अब आपको पता है भिन्न में क्या होता है। अगर भिन्न रूप में हर समान है, हर क्या है, समान है, दोनों भिन्नों के हर समान है, तो जो बड़ा अंश होगा, जिस भिन्न का बड़ा अंश होगा वो भिन्न क्या होगी, वो भिन्न भी बड़ी होगी। क्या बोला मैंने? माना एक भिन्न है जिसका 2/4 है और दूसरी भिन्न है आपकी 5/4 है। अब इन दोनों के हर समान है, इनके अंश में देखिए 5 क्या है, 2 से बड़ा है, तो मतलब हमारी ये वाली भिन्न भी क्या हो जाएगी, 5/4 बड़ी हो जाएगी। किससे? 2/4 से। तो मैं यही बोल रही हूँ, अगर हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न भी क्या हो जाएगी, हमारी बड़ी हो जाएगी। तो हम यहीं पे देखते हैं। अब हम अपनी भिन्न की ओर मूव करते हैं। यहाँ हमें दिख रहा है यहाँ 6 है, यहाँ क्या है, 8 है। तो सबसे पहले हम इसके हर को समान करेंगे। हर को समान करने के लिए हम ऐसे नंबर से इनको इंटू करेंगे। वो नंबर अलग अलग हो सकते हैं, मोस्टली अलग अलग ही होते हैं। ऐसे नंबर से इंटू करेंगे कि इनका हर जो समान हो जाए। जैसे हम करेंगे 6 कम 6, 6 दोबारा 6 8, 6 चौको 24 और 8 कम 8 16, 8 तियाँ 24। ठीक है, दूसरे दोनों बराबर होगी। इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका करेंगे तो ये भी 24 हो जाएगी। जब भी हम किसी नंबर से हर में अगर हम इंटू करते हैं तो हम उसी नंबर का अंश में भी इंटू कर देंगे। जैसे हमने 4 का यहाँ इंटू करा तो हम इसके अंश में भी 4 का इंटू कर देंगे। यहाँ हमने 3 का इंटू करा था तो इसको अंश में भी हम 3 का इंटू कर देंगे। अब हम इसको स्टेप वाइज साफ मैं आपको बता देती हूँ। कैसे था हमारा 5/6 में लिखना, हमने इसको 7/8 में लिखना। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ हमने करा था 6 चौको 24 करा था तो हम यहाँ 4 का कर देंगे। यहाँ हमने 8 तियाँ 24 करा था तो यहाँ भी हम 3 का कर देंगे। अब इसको करेंगे 4 चौको 16, 4 पंच 20, 6 चौको 24, 7 21, 8 तियाँ 24। अब हम देख रहे हैं इनके हर समान हो गए हैं। अब हमें दिखाई दे रहा है चूँकि क्या है 21 क्या है 20 से बड़ा है, 21 बड़ा है 20 से, इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या है, बड़ी होगी इस वाली भिन्न से। इसका मतलब 21/24 बड़ी होगी, किससे बड़ी हो जाएगी, ये 20/24 से बड़ी होगी। और ये वाली भिन्न किससे निकली थी हमारे, इससे, यानी कि 7/8 बड़ा होगा किससे, 5/6 से। और इसका मतलब है 7:8 बड़ा हो जाएगा हमारा 5:6 से। और यही हमें पूछा गया था कि इन दोनों में से कौन सा अनुपात बड़ा है, तो इन दोनों में से क्या है हमारा 7:6 बड़ा है किससे, 5:6 से। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे कंप्लीट होगा। आई होप आपको तुलना करना समझ आ गया होगा। सिंपल है, जो राशियाँ हैं उसको भिन्न में लिखिए, भिन्न के हर को समान कीजिए, अंश में जो बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, वो भिन्न बड़ा हो जाएगा तो वो अनुपात बड़ा हो जाएगा जिससे वो भिन्न बनी थी। सिंपल है। नेक्स्ट अगले हमें बोल रखा है 2 रुपये 25 पैसे 25 पैसे 2 रुपये 25 पैसे और 75 पैसे को अनुपात में लिखिए। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये इस वाली राशि और इस वाली राशि को ध्यान से देखें तो आप देख रहे होंगे ये राशि क्या है, पूरी तरह से हमारी पैसे में है, बट इस राशि में क्या रुपए भी है और पैसे भी है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था अनुपात मतलब हम समान राशियों की तुलना करते, इसका मतलब हम इन दोनों राशियों को समान करना पड़ेगा। या तो हम इसको भी पैसा बना दें तो ये दोनों समान हो जाएंगे, या ये पैसा इसको हम रुपए में कन्वर्ट कर दें और इसको पूरी तरह से रुपए में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगी, समान हो जाएंगी। हम जानते हैं 1 रुपये का मतलब है कितना, 100 पैसा, यही होता है। अगर हम पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो सेम बात है, 100 पैसा, इसको रिवर्स कर लो, 100 पैसा
100 पैसा मतलब कितना, 100 पैसे मतलब क्या है 1 रुपये। अगर हम 1 पैसे की बात करें, 1 पैसे की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/100 रुपये हो जाएगा। तो हमें क्या होता है, हमेशा क्या होता है, गुणा करना ज़्यादा आसान पड़ता है अकॉर्डिंग टू भाग करना। तो हमेशा इस वाली अप्रोच को लगाते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन सरल हो। तो आप चाहें जिसको भी लगाना चाहें, लेकिन मैं आपको इसी मेथड से बताऊंगी क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं बोलना चाह रही हूँ कि इसको हम पूरा पैसे में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारी ये दोनों राशियाँ क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। अब हम पता है 1 रुपये मतलब कितना, 100 पैसे, यही है। तो मतलब क्या 2 रुपये इक्वल टू कितना होगा, 100 × 2, यानी कि 200 पैसे हो जाएगा। यानी कि क्या है, 2 रुपये 25 पैसे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 225। 2 रुपये यानी 200 पैसा और 25 यानी 25 पैसा। और इसको कंपेयर किससे करना है, इसको अनुपात लिखना है 75 पैसे से, यही करना है। इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा 225 अनुपात 201, क्या हो जाएगा ये 75। तो ये यहाँ तक भी सही है। इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये कर सकते हैं 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 25 अट्ठा 200, 25 90, 225। फिर से काट लो, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, यानी कि ये हो जाएगा 3:1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको बड़े नंबर से काटने में दिक्कत हो रही है तो आप छोटे नंबर से शुरुआत कर सकते हैं। कैसे, आपको दिख रहे हैं पीछे 5 है तो 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटे, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 5 को 20, 5 पंजे 25, 5 तियाँ 15, 5 9 45, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, और आपका फिर से आ जाएगा 3:1। तो टोटली काटना कैसे है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, ये हमारा कंप्लीट हुआ अनुपात। आगे हम मिलेंगे समान अनुपात को लेके, समान अनुपात के टॉपिक में। तब तक के लिए आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं समान अनुपात के साथ।